जाएगा, एक दिन हंसा अकेला हो 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 जाएगा। जो ये कथा आज हो रही है ये एक वर्ष पहले होने वाली है। राम कथा और भागवत दोनों किसको सुनने को मिलेगी किसको नहीं मिलेगी कोई पता नहीं होता। महिला बनाया, दो महिला बनाया, पैसा कमाया, रुपया कमाया, बागा लगाया, बगीचा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन कब क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। समय आया, भगवान की कृपा हुई, कथा हो रही है, लेकिन जिनको नहीं सुनना था वो चले गए। समय की गति होती है। चलिए श्री सुखदेव भगवान की वंदना की गई। ओम सुखदेव भगवान की यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिता तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन किया गया। नए में सारण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। देखिए कथा कोई भी हो वो नीम शास्त्र से ही शुरू होती है। क्यों? बोले तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिष तपोभूमि है। सूत जी को प्रणाम किया और कहा महाराज मन करुण रसायन, मेरे कानों को जो अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाओ। अच्छा कानों को अच्छा क्या लगा? बोले तान तरंगे बजे बड़ा आनंद आता है। यहाँ जो रसायन शब्द है, अच्छा जो लोग बूढ़े बैठे यहाँ उन्होंने रसायन खाया है कब? बोले जब पहले बचपन में जुखाम होता था, बुखार होता था तो लोग वैद्य जी के पास जाते थे और वो एक बार पत्थर में एक लाइन घिस देते थे, बोले बस पियाए तो ठीक हो जाएगा, उसको कहते थे रसायन। और लेकिन यहाँ जो रसायन शब्द है वो हल्दी की गांठ। जरा ध्यान दीजिए, ये माताएं भोजन रोज बनाती, कभी दाल बनाओ उसमें साबुत हल्दी की गांठ डालो, कभी रंग बदलता है? क्यों नहीं बदलता? जब एक छोटा सा टुकड़ा सिलवट्टा पे पीसो तो रंग बदल देता है, तो साबुत गांठ क्यों नहीं बदलती? बोले हल्दी का प्रभाव तब समझ में आता जब घिसी जाए, पीसी जाए तो उसका प्रभाव दिखता है। ऐसे ये वेद पुराण शास्त्र ये साबुत गांठ है, जब किसी सदगुरु के द्वारा पढ़ोगे, किसी सदगुरु के द्वारा सुनोगे तो ही कल्याण होगा। और बाकी बिहारी बहुत से लोग कहते पंडित जी हमारे घर में बहुत पुराण रखे, क्या मेडिकल स्टोर खोल लेने से कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है? वो मरम्मत तो हो सकता है, औषधियां दे सकता है, लेकिन जानकार प्यारे डॉक्टर ही होता है। ऐसे ही जब कोई विशेषज्ञ मिलता है, जब कोई सदगुरु की संगत में जाता है, उसके द्वारा उपदेश किया जाता तो ही कल्याण होता है। आज जिस समय सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी ने कहा हे सौनकाद ऋषियों एक बार की बात है, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे। पहला दिन कथा शुरू होने जा रही थी तो पहले दिन वैसे भी थोड़ा विलंब होता, जैसे यहाँ 1 घंटे का विलंब हो, कल से नहीं होगा, कल से ठीक 1 बजे कथा शुरू होगी और 5 बजे विराम, क्योंकि जिसको जहाँ जाना है समय से पहुंच जाएगा। कथा तो अनवरत चल सकती है। सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को 24 घंटा सुना। अब न श्रोता ऐसे है न वक्ता ऐसे है। वक्ता को भी कह दो आधा घंटा बढ़ाए दो तो न जुकाम हो जाता है, और श्रोता से कह दो 1 घंटा और सुन ले तो न बुखार आ जाता है। तो वक्ता श्रोता सबकी स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए जितना समय हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर कोई कड़वी दवा हो, कोई बच्चा न खा रहा हो तो बोले शहद मिलाई चलाई जाती। ऐसे ही ये जो शास्त्र हैं ये बड़े कठिन हैं, इनको सुनने के लिए हमें शहद की जरूरत पड़ती। ये संगीत शहद है, अगर इसमें लपेट के दवा खाते रहोगे तो आनंद
आता रहेगा, लेकिन फायदा तो जरूर करेगा अगर भीतर जाएगी। बोल कृष्ण भगवान की। चलिए शांत ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे, देवता अमृत का कलश लेके आए। अमृत सुखम नत्वा पदं सर्वे स्वकार कुशलासुरा। अपने कार्य में कुशल देवता। कुछ लोग अपने काम में बड़े कुशल होते, गर्ज फंसे, फिर देखो कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम हमारे माँ बाप कहते कि नहीं कहते। अपने कार्य में कुशल देवता। देखिए 3 व्यक्ति स्वार्थी हैं। अच्छा रामायण में 3 तो लिखे या और ज्यादा लिखे? गोस्वामी जी ने लिखा, किशोर नर मुनि सबकी सुखदेव जी को हंसी आ गई। कहो कैसे आए? बोले महाराज परीक्षित को मरने का भय है। समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, ये अमृत परीक्षित को मिला। तो बोले अमृत पीने से क्या होगा? बोले ये अमर हो जाएंगे, और जो ये कथामृत पिलाने जा रहे ये मुझे दे दो। सुखदेव जी ने देखा, बोले क्या मरे वहां कोई व्यक्ति कांच का चमकता हुआ टुकड़ा लेके आए और आपसे ये कहे कि भैया ये पारसमणि हमें दे दो, ये टुकड़ा तुम ले ले। एक दृष्टांत दिया गया, जैसे पीतल का आभूषण 100 रुपया में पूरा सेट मिलता है। ये माताएं बड़ी निपुण है, जब से गेस्ट हाउस की व्यवस्था बन गई तब से ये 100 रुपया का सेट बहुत चल रहा है। चमकने में कम नहीं, खो जाए तो कोई गम नहीं। होना भी चाहिए। फैशन के दौर पर गारंटी की इच्छा न करे, लिखा रहता दुकानों पर खरीद लो, आराम से 100 करो चला जाए, कोई समस्या नहीं। और असली चला गया तो प्यारे रसगुल्ला भी फिर कड़वे लगते हैं। अगर किसी का झुमका चला और उससे कहा कि रसगुल्ला एक खाए लोरे पहन, क्या बताऊं बड़े मुश्किल से बनवाए पाए से चले। तो कोई नकली आभूषण लेकर के आवे, कहे असली हमें दे दो, कोई देगा? महान सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी कर दी, देवता पलायन कर गए। इधर परीक्षित जी को जब कथा सुनाने जा रहे थे, 7 दिन कथा सुनाई, सत्यावृत्ति हुई। देवताओं ने ब्रह्मलोक में तराजू लगाई, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि दुनिया के जाप तप नियम रखे, लेकिन भागवत का पल्ला गरुआ रहा। तेनेयम भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही। भागवत भगवान की। आगे के प्रसंग में नारद बाबा वीणा बजाते हुए जा रहे, कहाँ? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधम। तीर्थ यात्रा के लिए चले। हरिद्वार गए, ऋषिकेश सेतुबंध रामेश्वर जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री समस्त तीर्थों का तीर्थयात्रा किया, लेकिन नारद जी को शांति नहीं मिली। देखिए तीर्थ में जाओ, तीर्थ में शांति कम मिले। बोले जब तीर्थ में जाए कि तीर्थी बन के रहा। कुछ लोग प्रयागराज में जाने के बाद फोन करते, भैंसिया को स्वामी करी कि नहीं करी।
अब तुम प्रयागराज में गंगा जी में गोता लगा रहे, त्रिवेणी संगम में तुम्हें भैंसिया की याद आ रही है और उसी समय शायद तुम मर गए। तब स्थिति क्या होगी? क्या तीर्थ का फल मिलेगा? अंत्यमति या गति? हमारी भागवत कहती है मरते समय जहां की याद आती है मनुष्य उसी जगह पहुंच जाता है। इसलिए सावधानी बरतो, तीर्थ में जाओ तो तीर्थी बन करके निवास करिए, समय से जगो, वहां पिकनिक मनाने मत जाइए, तीर्थ में जाइए, 4 बजे जगिए, प्रेम से स्नान करिए, भगवान का भजन करिए, तीर्थ में जाएंगे तीर्थों का तीर्थाटन करिए, फल मिलेगा। वहां 11 बजे तक सोए रहे, लोगों जगाया, बोले उठो वृंदावन आए, सो रहे, बिहारी जी के दर्शन बंद हो जाएंगे, बोले कल कर लेंगे। प्यारे केवल चाट पकौड़ा खाने के लिए वृंदावन नहीं जाते, केवल घूमने के लिए वृंदावन नहीं जाते। वृंदावन जाइए तो वहां पर क्या करना है? बोले बिहारी जी के दर्शन करना, यमुना स्नान करना है, संतों का कथा और आनंद लेना है। आज इस समय नारद जी वीणा बजाते हुए वृंदावन में आए। वृंदावन का एक अद्भुत नजारा है। दुनिया में सभी तीर्थों में आप जाएं, लेकिन जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको एक अलग नजारा मिलेगा। वहाँ सबसे विशेषता क्या है? बोले वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात सब राधे राधे होए, हर जगह से एक ही आवाज आती है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो यहाँ बजाओगे कल्याण होगा, सब गाइए। हमारे धने राधा श्री राधा श्री राधा, हमारे धने राधा श्री राधा श्री राधा, परम धने राधा 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 राधा, परम धने राधा राधा राधा, परम धने राधा युवती बैठी थी, उसके दाएं और बाएं घुटने पे 2 वृद्ध पुरुष रख के लेटे थे। नारद जी ने आश्चर्य देखा, उसने ऊपर की ओर देखा तो सब नारद जी को देखा, आवाज लगाई, भोगो सो एकाद करुणी तत्र निखंडा खिन्न मानसा, वृद्धौ पतितौ पार्श्वं निश्वसन् भावचेतनौ। देख रहे ऊपर की आवाज लगाई,
भगवान मेरी बात सुनो। नारद जी ने कहा देवी तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो, क्यों रो रही हो? क्या सुंदर परिचय दिया। हम भक्ति विख्याता, मेरा नाम भक्ति है, दुनिया में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। तो बोले ये दोनों कौन है? बोले इन्हों में तनयऊ मतौ, ये दोनों बेटा है हमारे। बोले इनका नाम क्या? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे ने जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े भी गए। नारद जी ने कहा तुम चाहती क्या हो? बोले महाराज हमारे बेटा जवान हो जाए। देखिए किसी माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, क्या माँ चाहती कि हमारा बेटा मर जाए? रोती है, बिलखती है, अपने बेटे को स्वस्थ होने की कामना करती है। भक्ति रो रही थी। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, वेद वेदांत घोषिष्य, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता के कई बार पाठ सुनाए, गीता पाठे हो, जो कई महीने से अचेत पड़े हो और भागवत के वेद वेदांत और गीता का पाठ सुन के चेतना आ जाए, आंखें खुल जाए, उठ करके बैठे और जैसे ही पाठ बंद हुआ तो पुनः अचेत हुई। भक्ति रोने लगी। नारद जी बोले तुम चिंता मत करो, हमारे बड़े भैया हिमालय पर्वत पर रहते हैं। नारद जी के बड़े भाई कौन थे? बोले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, देखत बालक बहु का दीना। नारद जी जा रहे थे, ऋषिकेश पहुंचे हैं, बद्रीनाथ की चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे, उधर से सनकादिक आ गए। अब सनकादिक की विशेषता क्या है? उनकी वाणी से सदैव भगवान का नाम निकलता है। चलिए हमारी आपकी वाणी से भी नाम निकले। कौन सा नाम निकलता है? सब लोग गाते हुए चलेंगे कि हरि शरणम 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 जो हरि शरणम जपता है वो कभी बुरा नहीं होता। लोग कहेंगे अभी तक कहाँ बने रहे, पहले ही आ जाते तो हम काहे बूढ़े हुए जाते। देखिए शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, आत्मा सदैव जवान रहती। हरि शरणम का जाप करते हुए सनकादिक आ रहे थे। नारद जी को देखा, गत वित्तो यथा जना, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर कमाया हो, न खाया हो और न खिलाया हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर बैल की तरह कमाते हैं, केवल छल से, कपट से, पाखंड से, दुनिया की बेईमानी करेंगे, उठाई गिरी करेंगे, पैसा ब्याज में देंगे और लेने वाले की ऐसी तैसी रखेंगे और फिर पैसा वाले बन के मौज करेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, ऐसा व्यक्ति क्या कभी सुखी रहता है? नहीं रहता। पैसा भले ही कितना हो जाए लेकिन मानसिक पीड़ा से सदैव परेशान रहता है। गतवित्तो यथा जना, जिसने जिंदगी में केवल जोड़ा हो, कभी खिलाया ना हो, खर्च न किया हो, और उस व्यक्ति के घर में डकैती पड़ जाए और सुबह जब वो व्यक्ति मिलेगा तो आप उसको देखते ही जान जाओगे किसी समस्या से परेशान है। क्यों? मुखाकृति मलिन हो जाती। सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा तो बोले गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन कोई चुरा ले जाए वैसी स्थिति तुम्हारी लग रही है, कारण क्या है? नारद जी ने कहा भैया भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृंदावन में यमुना के किनारे बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता के पाठ सुनाए, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तुम्हारे पास कोई है उपाय? सनकादिक बोले अभी अभी एक नया उपाय लेके आया हूं, अभी अभी। बोले उस उपाय का नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवत, जिसको सुनने से बुढ़ापा भाग जाता है। नारद जी बोले पहले सुनो, हमने कौन कौन से टेबलेट दिए। देखिए जब किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ तो वो छोटे डॉक्टरों की दी हुई दवा देता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वही दवा दे दें तो रिएक्शन कर जाए या मर जाए, तो दवा देखता है। सनकादिकों ने कहा कौन कौन सा टेबलेट दिया? बोले वेद वेदांत, घोष वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता के पाठ सुनाए। नारद जी से भगवान सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, हम ऐसी औषधि लाए हिमालय पर्वत से, अभी सुनाएंगे तुरंत बुढ़ापा भग जाएगा। सनकादिकों से नारद जी ने कहा मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता के पाठ सुनाए, कितना अच्छा दृष्टांत दिया। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आवे और ये कहे कि भैया हम आम खाएंगे। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, इस समय आपके यहाँ बगिया बहुत है, आम, लेकिन आम के फल नहीं है, क्या है? इस समय मौसम नहीं है तो है नहीं। कोई रिश्तेदार आवे वो ये कहे कि हम आम खाएंगे, हमारी आम खाने की आदत है, तो आप एक होशियार व्यक्ति बोला चलो हम तुम्हें बगिया पे ले चलते, जिससे आम लगता है वो पेड़ बहुत है, चलो उसकी डाल चूसो। एक डाल तोड़ दी और बोले चूसो जो कितनी मीठी लग रही है। अब उस रिश्तेदार ने जब डाल चूसी बोले ये तो बहुत खा रही है, तो बोले इसके पत्ते खाए के देखो जरूर मीठे होंगे। जब पत्ते खाए के देखे तो भी बकवा रहे थे, बोले इसकी जड़ चूसो, जड़ जरूर मीठी होगी। क्यों? जिससे मीठा फल लगता है तो उसकी जड़ तो मीठी जरूर होगी। जब जड़ चूस करके देखी तो भी बकवा रही थी। प्यारे, जैसे वृक्ष की जड़, वृक्ष की डाल और वृक्ष के पत्ते स्वाद नहीं देते हैं, ऐसे ही वेद वेदांत जितने हैं ये वृक्ष की डाल है, वृक्ष के पत्ते हैं, वृक्ष की जड़ है और उसी से पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। भगवान की भले विश्व मनोहर। एक और दृष्टांत दिया, बोले जैसे लोगों का आदत होती घर में नहीं पूछेंगे शक्कर है कि नहीं, और कोई चार व्यक्ति आ जाए बोले चाय बनाए के लिए। अब घर में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है ये तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अंदर से सूचना आई बोले शक्कर नहीं है, नाराज होते बोला तुम्हें पता नहीं है गन्ना रखे कटे। जरा ध्यान दीजिए, क्या गन्ने के टुकड़े डालने से चाय बन सकती है? अच्छा बोलो, गन्ने के टुकड़े डाल देने से क्या चाय बन सकती? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? जब गन्ने से शक्कर बनती, गन्ने से गुड़ बनता है, अगर गन्ना ना हो तो क्या शक्कर और गुड़ बन सकता है? और उसी के टुकड़े काट कर डालने से ना तो दूध मीठा होता है न चाय बन सकती है। प्यारे, इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं ये वेद वेदांत ये सब साबुत बनना है, और इसी का पिरा हुआ रस जिससे बनी हुई शक्कर और गुड़ ये श्रीमद् भागवत। एक दृष्टांत और दिया, जैसे आप हवन कर रहे हो, हवन किससे होता है? घी से। घी खत्म हो गया, आचार्य जी ने कहा और घी लाओ। हवन करने वाले ने घर में बच्चों से कहा घी ले आओ, बोले घी खत्म हो गया, बोले दूध उठाए ला। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या दूध से हवन किया जाए कि आग जलती रहेगी? बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? जब दूध से घी बनता है
अच्छा दूध ना हो तो क्या घी बन सकता है? तो बोले दूध से ही घी बनता है, लेकिन जब तक संस्कार नहीं होता तब तक वो हवनीय नहीं होता। इसी प्रकार से प्यारे जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं ये साबुत गन्ना है, साबुत है, दूध है प्यारे, आम का वृक्ष है और इसी से निकला हुआ फल श्रीमद् भागवत। सनकादिकों ने कहा हम तुम्हें भागवत सुनाई नहीं। नारद जी बोले देखो भागवत खूब सुनाओ, हमारे पास पैसा नहीं और बिना पैसा के भागवत होती नहीं, क्योंकि जब देखो तो संगीतकारों को पैसा चाहिए, आचार्य जी को पैसा चाहिए, जितने ये आचार्य बैठे सबको चाहिए भाई, सब अपना घर छोड़ के आए तो बिना पैसा के कौन आए? जरा ध्यान दीजिए, बिना पैसा के भागवत नहीं होती। सनकादिकों ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, वक्ता को जरूरत ना हो और श्रोता के पास पैसा ना हो, ऐसी भागवत कभी बंद होगी? 7 दिन इसीलिए तो रखे। यद्यपि सुखदेव का परीक्षित जी को 7वें दिन का श्राप लगा, ये 7वें दिन का श्राप क्यों? कभी विचार किया? 8 दिन का लग जाता था, 1 महीने का लग जाता, 7 दिन का ही क्यों? बोले रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7। हमारे आपके जीवन के दिन कितने हैं? 7। और श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। और शरीर में गांठें कितनी हैं? 7। आप कहोगे है कोई प्रमाण? जरा गीता में देखिए, सप्त ग्रंथि विभेदनम, मनुष्य के शरीर में 7 गांठें होती है। रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण दिया गोस्वामी जी ने। जगति मृषा छूटते कठिन, जगति मृषा जगति मसा छूटत कठिनाई। 7 दिन की भागवत, 7 दिन की रामायण है। रामायण को 7 दिन 7 कांडों में इसीलिए लिखा, एक एक गांठ को खोलना है 7 दिन में प्यारे। इसलिए प्यारे हमें भागवत और रामायण सुन करके अपने जीवन की ग्रंथियां खोलना है। जो हम अज्ञानता में भटक रहे हैं, परमात्मा में श्रद्धा पैदा हो जाए, ऐसी कथा सुनना है। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये कथा होने कहाँ जा रही? बोले हरिद्वार, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। आनंद नामक मठ है। नारद जी श्रोता बने, सनकादिक वक्ता बने और जैसे ही पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, जो वृंदावन में भक्ति की गोद में अचेत लेटे थे प्यारे, वो उसके खड़े हुए, अपनी माँ से बोले माँ ये आवाज कहाँ से आ रही है? लोग कहते हैं आज विज्ञान बढ़ा है। अच्छा आज विज्ञान बढ़ा? अभी कोई डॉक्टर आपने ऐसा सुना है कि मरीज वृंदावन में पड़ा हो या हरिद्वार में इलाज हो रहा हो, मरीज ठीक हुई के वहीं पहुंच जाए? सुना है आपने? हमारी भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से सनकादिक नारद जी को सुना रहे हैं और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग वृंदावन में बूढ़े पड़े हैं। और जैसे ही हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, भक्ति के पुत्रों को जवानी प्राप्त हो गई, खड़े हो गए और अपनी माँ से बोले माँ वहीं चलो जहाँ से ये आवाज आ रही है। माँ ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया और सुंदर कीर्तन गाते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
के पुत्र ज्ञान वैराग्य अपनी मैया भक्ति के साथ कथा में प्रवेश किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये कौन है, कौन है, कौन है? सनकादिकों ने कहा जहां भागवत होती है वहां 3 व्यक्ति बिना बुलाए आते हैं। कौन कौन? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हृदय में बसती है। उत्पन्न द्रवणे साहम प्रथम कर्णाटकी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र के गुर्जरे जीर्ण काम गता। भक्ति के पुत्र जो बूढ़े हो गए थे कथा से सुने से जो पुनः जवान हो गए, जय जयकार हुई, ओ सर्वदा बिहारी लाल की। यहाँ प्रश्न किया सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा क्या ये राजा महाराजा ही कथा सुन सकते? बोले नहीं। क्या पापी व्यक्ति कथा सुन सकता है? बोले हाँ। ये मानवा पाप तपस्तु सर्वदा, जिसने जीवन पर केवल पाप किया। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किया, न कभी प्रयागराज गए, न कभी दान किया, न कभी भंडारा किया, न कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत है। तो बोले ऐसा व्यक्ति भी अगर बुढ़ापा में बुद्धि खुल जाए, बहुत से लोगों की बुद्धि खुलती है, पैसा बहुत कमाया, छल कपट पाखंड किया, लेकिन अब वो पैसा जीवन में शरीर में आधी व्याधियां आ गई, दुनिया की समस्याएं आ गई, उनसे पूर्ण नहीं पाए। तो बोले चलो भागवत सुनना भी चाहिए। तो बोले यदि भागवत सुने तो क्या मोक्ष मिल सकता? बोले ये मानवा पाप तपस्त सर्वदा शराब दुराचार व्रता विमार्गः क्रोधाग्नि जगदहा कुटिलास्य कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ते। अगर कोई भागवत सुनता है तो हमारी भागवत गर्जना करती वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोले कोई हुआ है सो कथा सुनाओ। बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, और धुंधुली गांव होती थी। ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है जहाँ धुंधुली था। अच्छा धुंधुली कहाँ था जानते हो? धुंधुली उसे कहते न चैन से रहा और न पड़ोसी को रहने दे। कभी नाली के पीछे झगड़ा, कभी बच्चों के पीछे झगड़ा, कभी रिश्तेदारों के पीछे झगड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने चाय कैसे बनाई? तुमने ये कैसे किया? जो आपस में विवाद पैदा कर देती हो उसका नाम धुंधुली है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ जानते हो? जिसे इतना संतोष है कि कोई 4 गालियां भी दे जाए उसको भी प्रेम से सहन कर दे, उसका नाम है आत्मदेव। और पत्नी बड़ी झगड़ा, वो समाज का यहर बैठी रही, बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं हुई, तो आत्मदेव जी ने एक वृक्ष लगवाया। वृक्ष में फल नहीं आया, कुआं खुदवाया, कुएं में पानी नहीं निकला। गाय खरीद करके लाए, गाय ने भी बच्चा नहीं दिया, वो भी बांझ हो गई। अच्छा बोलो, जिस व्यक्ति की इतनी समस्याएं हो वो जीना चाहेगा? आत्मदेव जी मरने के लिए जंगल में गए तो प्यास लगी। अब जो व्यक्ति मरने गया हो तो प्यास पानी पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तड़पोगे तभी तो मरोगे। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है प्यारे, ये जन्म और मृत्यु भी जल्दी साधारण नहीं होती। व्यक्ति को जब मौत आती है तो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। जिस व्यक्ति को एक बिच्छू ने काटा होगा उसे मालूम होगा बिच्छू का डंक दर्द कितना होता है, और जिसको 1000 बिच्छू एक साथ डसन। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा जन्मत मरत दुसाह दुख होई, अपार दुख होता है। आत्मदेव जी को प्यास लगी तो एक तालाब में जाए के पानी पिया, और जैसे ही पानी पी के पीछे देखा तो सन्यासी का सिद्धागता दंडी महात्मा दिखाई पड़े। भगवान की दंडी महात्मा को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम की विधि सब लोग जानते हैं। पहले सर रख के प्रणाम किया जाता था, फिर हाथ रख के किया जाने लगा, धीरे धीरे गांठों तक पहुंच गया। अब देखो ये कहां तक पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों में तो इतना ही रह गया। हम अपने छोटे बच्चों को यही तो संस्कार दे रहे हैं। बोले चाचा आए नहीं टाटा कहो,
चाचा काका की वस्तु है, चाचा को प्रणाम कराओ। जो हमारे जिस योग हमें नमन करना चाहिए, अगर हम अपने बच्चों को नमस्कार करना नहीं सिखाएंगे, प्रणाम करना नहीं सिखाएंगे, तो एक दिन वो आएगा कि बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा। अरे भाई, जब तुम चाचा बाबा को प्रणाम नहीं कराओगे, केवल काका से काम चलाओगे, क्या बात? पश्चात सभ्यता में जाओ, मैं मना नहीं करता, बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, सीखें, लेकिन हमें भी कुछ संस्कार अपने घर में देना चाहिए। अगर संस्कार नहीं दोगे तो ये बच्चे छोटे छोटे आपको पहचानना भूल जाएंगे। आज जिस समय आत्मदेव जी ने सन्यासी महात्मा के चरणों में सर रख के प्रणाम किया, आंखों से आंसू टपक रहे थे, आवाज लगाई, कथम रोदसी विप्रत्वम काके चिंता बलीयसी बदत्वम सस्वरम मह्यम सस्व दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जब कारण पूछा तो और जोर जोर से रोने लगे। कोई व्यक्ति परेशान हो और कोई ये पूछे, भैया तुम काहे रो रहे हो, क्यों परेशान हो, तो और जोर 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 बहुत जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काके चिंता बलीयसी बदत्वम सस्वरम मह्यम सस्व दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव जी हिचकियां भरते हुए बोले, हमारे बेटा नहीं। महात्मा को बड़ी जोर हंसी आई कि देखो ये बेटा के लिए रो रहा है, और जाने कितने बाप बेटों से दुखी हुई के रो रहे हैं। उनसे पूछा, बाबा काहे रो रहे? बोले बेटा तो 4 है लेकिन रोटी कोई नहीं देता, कहते घर से घर जा, क्या सुख मिलेगा? संतान। महात्मा जी ने भाव की रेखाएं देखी, भागवत में लिखा, बोले आत्मदेव परेशान ना हो, क्यों? बोले 7 जन्म तब विधो पुत्रो नैव च 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। आप आत्मदेव ने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज अब हम मर जाएंगे। कि देना ही अगर चाहते हो, देना ही अगर चाहते हो, तो एक पुत्र मुझको दीजिए। अन्यथा हमारे प्राणों को अपने चरणों में ले ली। महात्मा बोले काहे को बला एक आम का फल खाया, फूंक लगाई, जरा ध्यान दीजिए। महात्मा का दिया हुआ प्रसाद होता है और फल से वृक्ष से तोड़ा हुआ फल होता है। अब कोई उस वृक्ष के फल से महात्मा के प्रसाद के फल की तुलना करे तो क्या बराबर हो सकता है? जब आप किसी महात्मा को प्रणाम करते हो तो फल देता है, फूंक लगा के देता है। ये फूंक क्या है? बोले उसकी तपस्या का प्रभाव है। अच्छा बोलो, प्रभाव है कि नहीं? संत आशीर्वाद देता है, खुश रहो। बहुत से लोग पाए छुए, बोले पंडित बड़े अभिमानी। एक होता ये नहीं कहा खुश रहो। खुश रहने की वस्तु नहीं है, ये आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। अगर आप श्रद्धा से प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद तो आप ही आप चला जाएगा।
कोई दे न अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धोपसेविनां चत्वार संप्रवर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये देने वाली बस ये तो स्वयं जाती है। अब कोई कह दे खुश रहो भले मजा नहीं गए, अब जिसने जिंदगी में 2 रुपया बैलेंस जमा नहीं किया वो चेक 1 लाख काटा और बैंक में 2 रुपया बैलेंस ना हो क्या वो चेक तो माथे चपका है या चूरन बनाए के खा ले और तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है प्यारे, जब तक साधना नहीं होगी, जब तक तप नहीं होगा, तब तक आशीर्वाद कभी फलीभूत होता नहीं है। आज इस समय महात्मा जी ने आम का फल लिया, फूंक लगाई, बोले ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर बेटा होगा। जरा ध्यान दीजिए, जिनकी भाग्य की रेखाएं ब्रह्मा ने 6वें दिन लिखी, छठी के दिन ब्रह्मा जी भाग्य की रेखाएं बनाते हैं और उसमें क्या लिखते, बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। भाग्य की रेखाएं ब्रह्मा जी लिखते हैं। महात्मा जी ने भाग्य की रेखाएं पढ़ी, 7 जन्म तक संतान नहीं है, लेकिन जब आत्मदेव रोने लगे तो आज आशीर्वाद दे दिया, जाओ ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, बहुत सुंदर बेटा होगा। जिसके भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं है, क्या आशीर्वाद से होगी? बोले हाँ, 2 ही व्यक्ति केवल भाग्य बदल सकते हैं। कौन? बोले एक तो भगवान शंकर। रामचरितमानस में लिखा, भागी में सकैत्र पुरारी, भगवान शंकर भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं। दूसरा बोले संत। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जब शिवरी को 9 भक्ति सुनाई, उसमें जो 7वीं भक्ति है वो क्या है? बोले सातों में मौसम जग देखा, भगवान कहते हमारी वाणी भले झूठ हो जाए, लेकिन संत की वाणी हम कभी झूठ होने नहीं देते हैं। भगवान की आशीर्वाद दिया। अब आत्मदेव जी फल लेके आए और जो जिंदगी भर उल्टी चली हो, पति चाहे अपनी जिंदगी के सारी संपत्ति सामने रख दे, लेकिन वो सीधी चल नहीं सकती, किसी किसी आदत होती। आप जो फल लेके आए, धंधुली से बोले देवी जल्दी खाए। क्यों, क्या होगा? बोले बेटा होगा। अब धंधुली ने उस फल को घुमाया, ये चमत्कारी फल है, जरा चमत्कार देखिए। अब धंधुली ने फल घुमाए के देखा, विचार कर रही है, फल फलक्षेण गर्भस्यात् गर्भणो गर्भवृद्धितः स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। फल खाने से गर्भ आएगा, पेट बड़ा होगा, और नदी के किनारे घर है, नदी में बाढ़ आ गई, लोग भग जाएंगे, हम भग नहीं पाएंगे तो नदी में डूब के मर जाएगा। एक और को करके किया, बोले गांव में आग ही लग गई,
लोग भग जाएंगे, हम भग नहीं पाएंगे तो आग में चल के मर जाएंगे। डकैत आ गए तो लोग भग जाएंगे, डकैत लोग हमें मार डालेंगे। कई तो तर्क किए लेकिन इसने फल नहीं खाया। अब फल घुमाए के लेकर आई तो तर्क देखिए कि फल लागत पास। तो तर्क देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि फल लागत पास असुखाए चलियो और फल लागत कदली काटी गई और फल लागत वैश्या मलिन भई और फल लागत बीच की जान गई। तो इन सब पे हम देख दशा और फल खायो नहीं भयभीत भई। फल नहीं खाया, आंगन में रखा। अगल बगल की माताओं में आदत होती, जब कोई समस्या होती थी रोती। यहाँ इतने साउंड लगाए गए, पर्चा बंटवाए गए, बैनर छपाए गए, फिर इतने लोग और एक माता जी केवल सड़क पर खड़े हुए रोने लगे तो अभी दुगनी भीड़ हो जाए। माताओं में सामंजस्य बहुत होता है। जैसे ही बस में बैठे झोला रख में रिश्तेदारी बहन तुम कहाँ जा रही? बोले फला गाँव। बस वहीं हमारी बहन भी आई है और जो रिश्तेदारी शुरू जब शादी ब्याह तो बोले कार्ड रखने लगे। माताओं में बड़ा सामंजस्य होता है। और पुरुष चाहे यहाँ से बैठे प्रतापगढ़ से दिल्ली चला जाए और बगल वाले से आए ना पूछे तुमने खाया कि तुम मर रहे, कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको माताओं में बड़ा सामंजस्य होता है। रोने लगी और आसपास की आ गई। लोगों ने पूछा, कहा बहन फल खा लो बेटा होगा, उनको भगा दिया था तो भगनी स्वेच्छे आ गया। उसी गांव में धुंधुली की एक छोटी बहन रहती थी। अच्छा, नाम मिला के रखे जाते कि नहीं? इसका नाम धुंधुली और इसकी छोटी बहन का नाम हुलूली। बहन हमने सुना तुम 2-3 दिन से बहुत रो रही। बोले 2-3 दिन, 3 महीना रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए। आज हमें पता चला तो हम आपके पास आई हैं। कारण क्या है? बोले हमारे पतिदेव फल लाए। दिखाया फल। तो बोले चाहती क्या हो? बोले फल खाना नहीं चाहती, बेटा भी मिले फल भी न खाना पड़े। इसलिए कहा तुम चिंता मत करो, जितने दिन फल के आए हुआ, जितने दिन फल के आए हुआ, उतना ही गर्व हमारा तुम्हारा है। परीक्षा हम तो धेनवम दरवाजे पे जो 5 गाय बनी थी वो फल उठाया, गाय को खिला दिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीते तो धुंधुली चारपाई पे लेट गई। आत्मदेव झाड़ू लगा। क्यों? बोले गर्भ धारण है, हम काम नहीं कर पाएंगी। अब तो आत्मदेव बर्तन धुले, आत्मदेव झाड़ू लगावे, आत्मदेव कपड़ा बांधे। समय जब निकट आया तो अपनी बहन को बुलाया कि माताएं बड़ी होशियार, जब ऐसा समय आता है तो फ्री का नौकर ढूंढती है। अगर कोई नौकर लगाएंगे तो 10-20 हजार रुपया तो ले जाएगा। कपड़ा धोएगा, बर्तन धोएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा। सबसे फ्री का नौकर कौन है? बोले ननद।
बुलाए लिया, अपनी बहन को सूचना दे दो, सो चली हमें बेचारी चली आई, और 1 महीना झाड़ू, 1 महीना बर्तन, 1 महीना कपड़ा, और जब भतीजा हुआ तो 500 रुपया एक साड़ी की दे। अच्छा बोलो, इतना सस्ता दुनिया में है कहीं? यारे बहन और भाई का ऐसा संबंध होता है, अपने भाई का मर मिटती है, अपना जीवन निछावर कर देती है। यारे आज इस समय धुंधली ने अपने ननद को बुलाया, इधर समय आया तो इसकी बहन है, जब बेटा हुआ तो वो रात्रि में चोरी से लेके आई और धुंधली को दे दिया, बहुत सा पैसा लेके चली। प्रातः काल हुआ तो धुंधली फूल की थाली बजा गया। आप देव ने कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है? बोले बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब सीधे साधे ब्राह्मण ये नहीं जान पाए कि क्या ऐसे ही बेटा होता, जिस मैया को बेटा हो वह थाली बजा। आत्मदेव ने सोचा महात्मा का प्रसाद था, ऐसा ही होता होगा। बड़े सीधे ब्राह्मण थे, बोले अभी नालक छेदन मत करना। देखिए जब तक नालक छेदन नहीं होता है तब तक घर में सूतक नहीं लगेगा। उस समय दान किया जाए, उसका नाम है अक्षय दान। अगर आप 1 रुपया दान करो, 1000 रुपया का फल मिले, 1 गाय दान करो, 1 लाख गाय दान का फल मिले, वो समय होता है। खूब दान उठाया। 3 महीने के बाद गाय को भी बेटा हुआ, क्योंकि फल गाय को खिलाया। 3 महीना हो, 3 महीने के बाद बेटा हुआ। उसके कान जगाए जैसे बाकी शरीर मनुष्य का है। ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और जो धुंधली से बेटा हुआ, जानते उसका नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। जैसी माँ ऐसे ही। पहले हमारे गुरुजी कहते थे पहले एक ही धुंधकारी थे, अब तो घर घर में धुंधकारी। धुंधकारी जानते किसे कहते हैं? बोले स्नान शौच क्रियाहीन, जिसे नहाने में डर लगता हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, दिवाली का दिया जल जाए तो कपड़ा पहन ले, और जब होली का रंग खिल जाए तब कपड़ा उतारे। कितने दिन हुए? 6 महीना हुए कि नहीं? उनसे कहा भैया स्नान कर लो। बोले अरे महाराज मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, तुम इतने बड़े तपस्वी है, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। अगर घर में प्यारे झाड़ू न लगाओ तो गांव के अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं आते। क्यों? बोले बहुत खराब आदमी है, उसका घर बहुत गंदा है। अरे तुमने मंदिर नहीं बुहारा, तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मंदिर नहीं बुहारा, तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। Yeah.
सत्संग रूपी झाड़ू से जब तक इसमें आप झूला नहीं डालोगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी, करुण वो कथा हम सुनाया करेंगे। ऐसे भगवान से स्तुति गाएंगे। आज समय आप धुंधली ने उस बेटे का नाम धुंधकारी रखा। अब होता क्या है, बोले गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण महात्मा के द्वारा दिए हुए प्रसाद थे इसलिए महान ज्ञानी हुए। धुंधकारी महान दुष्ट। गोकर्ण जी सुबह स्नान करते, भगवान सूर्य को जल अर्पण करते, गायत्री मंत्र का जाप करते, धुंधकारी कुत्तों को लेकर शिकार कर लेते। बहुत समय बीत गया। एक दिन आत्मदेव भगवान शालिग्राम जी को चांदी के कटोरा में स्नान करा रहे थे। चांदी के कटोरे, पहले हर घर में चांदी के पात्र भगवान को स्नान और भोग के होते थे अधिक। और जब से महंगाई बढ़ गई तब से सब बीच बीच के खत्म हो रहे धीरे धीरे। भगवान को स्नान कराने के चांदी के पात्र, तो भगवान शालिग्राम को बड़े से कटोरा में स्नान करा रहे थे। देखिए शालिग्राम जी की पूजा बहुत सरल है, जो लोग करते होंगे उन्हें मालूम है सरल की नहीं है। कितनी सरल है, बोले धोए के पी जाओ और दिखाए के खा जाओ। भगवान को स्नान कराओ, चरणों तक पी लो और शुद्धता से पवित्रता से भोजन बनाओ और भोजन बनाए के भगवान को भोग लगाओ, आराम से खाओ। इतनी सरल पूजा और है कोई? शालिग्राम भगवान की प्रेम से पूजा करते। धुंधकारी आया, पिताजी से कहा क्यों पिताजी, ये शालिग्राम भगवान चांदी के कटोरा में आते हैं, ये मिट्टी के पात्र में नहीं ला सकते, लाओ ये कटोरा होंगे। आत्मदेव अपनी तरफ खींचे, धुंधकारी अपनी तरफ खींचे और जवानी और बुढ़ापा। पिताजी बूढ़े हैं, बेटा जवान है, खींचा चांदी पड़ी, मारा झटका, तो पिताजी घबराए के कटहर से नीचे गिरे। सच बताइए, जिस बाप ने मेहनत की कमाई कमा कर तुम्हें पाला हो, स्वयं भूखा रहा हो, तुम्हें खिलाया हो, उस बाप पर जब कोई टिप्पणी करता है, क्या वो बाप कभी जीने की आशा करता है? भगवान से कहता है प्रभु ये दिन दिखाने से पहले आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? जिस मां ने स्वयं गीले में सो करके तुम्हें सूखे में सुलाया, जिस मां ने टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके तुम्हें बड़ा बनाया हो, उस मां पर जब कोई टिप्पणी करता है तो प्यारे भगवान भी उसे क्षमा नहीं करता। ये हर बात को भूलो मगर मां को मत भूलना, ऐसा इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जिस माँ बाप ने हमें पाल कर तैयार किया, आज उसी बात पर जब हाथ उठाया है, देव जी सब पटक पटक करके रो रहे थे, हे विधाता तूने क्या ऐसी चीज देखने के लिए मुझे जिंदा रखा? उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने पिता को रोते हुए देखा, चरणों में प्रणाम किया। पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा धुंधकारी ने मुझे ताड़ना दी है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी देस्तिमांश रुधरे विमतिं त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये शरीर हमारा नहीं है, जिस
जिस पांच भौतिक शरीर पर इतना गुमान करते हैं, इसे अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, अच्छा अच्छा तेल लगाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, पिताजी ये शरीर भी हमारा नहीं है। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, मौत जब तुमको आवाज़ देगी, पिताजी जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। देहे श्रीमान सुगुजरे हिमंत जगतम माया सदा दुष्सदा ममताम विमंच। ये मत सोचो कि रिश्तेदार हमारे, ये मत सोचो कि बेटा हमारा है, ये मत सोचो कि घर वाले हमारे हैं। जब मरोगे तो ना बेटा साथ जाएगा, ना बेटी साथ जाएगी, ना रिश्तेदार जाएंगे, एक ना एक दिन अकेला जाना पड़ेगा। पुत्र ने उपदेश दिया, पिताजी घर छोड़ के जंगल चले गए। शाम को धुंधकारी आया, आज जब शाम को धुंधकारी आया तो धुंधली आंगन में बैठी। क्यों पिताजी कहाँ? धुंधली रोने लगी, बोले तुम्हारे दुख से दुखी हुई के जंगल चले गए। बोले बहुत अच्छा था।
देखिए रामचरितमानस में लिखा, चौथे पन जाई नक्कानन, बुढ़ापा में लोग घर क्यों छोड़ देते थे, अब समझ में आया। अच्छा बोलो आया कि नहीं आया? राजा महाराजा बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी घर छोड़ के जंगल चले जाते थे, क्यों? बोले जो तुमने कमाया है गंवाने वाला, तुम्हारी मेहनत की कमाई को जब वो बर्बाद करेगा तो तुम आंखों से देख नहीं पाओगे। लोग इसीलिए घर छोड़ के चले जाते थे, बोले खूब कमाया वो खूब कमाओ, न देखेंगे मतलब आज हम देखते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, क्यों? ऐसा नियंत्रण लग जाता है। बहुत अच्छा हुआ चले गए, लेकिन पिताजी जब जाने लगे तो तिजोरी की चाबी तुम्हें देंगे, सुना? अब धंधुली सोचे कि जब कुछ तिजोरी में है नहीं तो चाबी काहे की दे, अगर लेगा तो भी पिटाई करेगा, बोली सुबह दे देंगे। रात्रि में कुआं में गिर के धंधुली भी मर गई। देखिए जो पति के साथ विश्वासघात करती है उसकी इसी तरह से मृत्यु होगी, मर गई। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी जंगल चले गए, माता जी कुआं में गिर के मर गई, अब हम रह के क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा हम चले गए। दंडकारी ने पूरा घर देखा खाली है, 5 वैश्याएं लाया, 5। उन वैश्याओं को ला करके घर में रखा, उनका पालन पोषण करने में जमीन बेची है, जितने घर में आभूषण थे वो बेचे, और उनके बेचने के बाद जब कुछ नहीं रहा तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी करके लाया, तो बहुत खजाना मिल गया। तो वैश्याओं ने देखा इतना कमाल, चोरी करो तो सौम्य तो मतो राजा गृहसी, अगर ये रोज चोरी करेगा तो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, तो हम लोग भी चली जाएंगे, खजाना भी चला जाएगा। बोलो इसी को खत्म कर। देखिए वैश्याओं को केवल पैसे से प्रेम होता है, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, काया से काम जात, समाज से सम्मान जात, कि काया से काम जात, और गांठू से काम जात, और समाज से सम्मान जात, वैश्या के कुसंग से शरीर से तेज चला जाता है, घर की धन संपत्ति चली जाती है, और समाज से सम्मान चला जाता। लोग कहते देखो एक ही आए, इसलिए प्यारे इन चीजों से दूर रहिए। आज इस समय है 5 वैश्याओं ने शाम को विचार बनाया, बोले इसे भोजन कराओ। तो गरम गरम रोटी बनाई, गरम गरम साग, और गरम साग गरम रोटी हो तो खाने वाला तो एक ही जगह 4 खाता है। खाया भोजन, जैसे ही चारपाई पे लेटा तो वैश्याएं पांव दाबने लगी, जैसे ही खर्राटा बजने लगा तो उठाई वैसी इसके दोनों हाथ दोनों पैर चारपाई में बांधे, और बांधने के बाद एक फंदा गले में डाला, और जैसे ही वैश्याओं ने खींचा तो छटपटा रहा था, मर नहीं रहा। अब 4 तो ये सेवा कर रही है, एक रोटी बनाई रही है, उसने देखा ये छटपटा मर नहीं रहा है, जलता हुआ अंगारा चिंता में पकड़ करके लाई, और धुंधकारी के तन मुखे ही जैसे ही मुंह में अंगारा डाला, छटपटा करके जीवनांत हो गया। जैसे ही जीवन समाप्त हो गया, पापी होने के कारण धुंधकारी महाखला महान प्रेत बना। गोकर्ण जी को जब पता चला, वैश्याएं तो अपने अपने घर चली गई। अब गोकर्ण जी की प्रयागराज में आई। देखिए पहला पिंड प्रयाग में ही होता है, जब आप पहला करने जाते हैं तो प्रयाग में पिंड होता है। प्रयाग में पिंडदान दिया, बनारस में गए, वाराणसी में वहां पिंडदान दिया, फिर गया में जाकर के विधिवत श्राद्ध किया। हरिद्वार में गए, गंगोत्री जमुनोत्री सेतुबंध रामेश्वर सब जगह तीर्थ यात्रा करके जब लौट के आए तो अपने घर में आसन लगाया, तो शाम को ये प्रेत के रूप में आ गया। सकन में सहा सकन हंसती सकश्च पुरुषो भव, कभी हाथी बनता, कभी मेढ़ा बनता है, कभी सिंह बनता है। देखिए जिसका जनेऊ शुद्ध हो और गायत्री रोज पढ़ता हो, गायत्री रोज जपता हो, और भगवान सूर्य को जल भी नित्य अर्पण करता हो, अगर ऐसे व्यक्ति के सामने प्रेत आ भी जाता है तो उसका कुछ बिगाड़
नहीं सकता है। सामने प्रेत खड़ा, गोकर्ण जी ने कहा कौन है? रो रहा था, हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और जैसे ही जल छोड़ा तो आवाज आई, हम भ्राता तो दियोष्मि धुंधकारी नाम था। भैया मैं कोई दूसरा नहीं, मैं तुम्हारा ही बड़ा भैया धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा तो हमारे बड़े भैया धुंधकारी, हमने तुम्हारे लिए प्रयागराज में पिंडदान किया, बनारस में पिंडदान किया, गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध किया। बोले कितने बार? बोले एक बार। बोले गया श्राद्ध सदैव नापी मुक्ति में न भविष्यति, तुम गया में 100 बार श्राद्ध करो, मेरा उद्धार नहीं होगा। इसीलिए तभी से ये परंपरा चली है कि जिनका गया में उद्धार नहीं होता किसी कारण बस, उन्हें भागवत सुनाई जाती है, जिससे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। आज इस समय गोकर्ण जी ने जाना, बोले भैया तुम चिंता न करो, जाओ प्रातः काल विचार करूंगा। भगवान सूर्य की आराधना कर रहे थे गोकर्ण जी। एक लोटा जल फ्री मिलता है, लेकिन देने में परेशान। सूर्य भगवान को अगर नहाने के बाद एक लोटा पानी देते रहो, जल देते रहो, तो कभी आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, आपकी हाजिरी बनती रहेगी। एक लोटा जल जब दे जब स्नान समय से हो। अब स्नान 2 बजे हो रहा है, देखिए चाहे 2 बजे ना हो चाहे 4 बजे ना हो, तुलसी अपने राम को बीज भजो या खीज, खेत परे पे जामी है उनको सुधो बीज। बहुत से लोग तो इसीलिए पूजा बंद कर देते। बोले पर महाराज अब खेत किसानी का काम करते 11 बजे लौट के आए, कहाँ पूजा करे कहाँ पाठ करे। अरे तुम्हें जब टाइम मिले तब पूजा करो, जब समय मिले तब भजन करो। भजन का कोई समय निश्चित नहीं। वैसे तो समय दिया है, सबसे उत्तम भजन का समय प्रथमोत्तार का पुरता, तारागण डूब रहे हो, सूर्य भगवान की लालिमा निकल रही हो, उस समय की पूजा करता ये उत्तम पूजा है। अच्छा रामायण जब पढ़ते हो, बहुत से लोग कहते बोले पर महाराज ये बताओ जब हम माला जपते तभी नींद क्यों आती? यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, रामायण पढ़ो तभी नींद आवे, कथा सुनो तभी नींद आवे, बाकी कहीं कहाँ खेल रहे हो और कहीं चुगली हुई रही हो, फिर देखो कितना मजा आता। बोले फिर आगे क्या हुआ? वहाँ न नींद आती है न आलस आता है, क्यों? बोले वो आदत में आ गया है और कथा आदत में नहीं है, ये जबरदस्ती सुनाई जा रही है। लेकिन प्यारे अगर सुनते रहोगे तो आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो बिना कथा के तुम रह नहीं पाओगे। कि भजन जो करोगे अगर धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आदत बन जाएगी, प्यारे मन लगने लगेगा। जिनका भजन में मन नहीं लगता आप आदत तो डालो, 10 मिनट 5 मिनट बैठ के भगवान का कीर्तन करो। एक दिन वो होगा कि आपकी वाणी बिना कीर्तन के रहेगी नहीं। लोग जब किसी को नशा सिखाते हैं ना तो पहले थोड़ी बोले एक दाना खा के देखो, धीरे धीरे वो दूसरी पुड़ियां एक साथ
बोले आदत तो एक दाना से पड़ी, अब दो दुनिया के बिना गुजारा नहीं होता। ऐसे ही अगर 10 मिनट भजन करने लगोगे तो एक दिन वो होगा कि प्रेम से रात दिन नहीं होगा। ये है भगवान की कृपा। आज आप देखिए इधर गोकर्ण जी ने जब संध्या बंदन किया, भगवान सूर्य को स्नान किया, रथ रुक गया। भगवान सूर्य ने कहा बेटा क्या चाहे? तो बोले हमारा भैया प्रेम हुआ उद्धार कैसे हो? बोले भागवत सुनाओ, सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा सुनो। गोकर्ण जी ने प्रातः काल मंडप बनाया, उस मंडप में 7 गांठ का बांस, यहाँ भी लगा 7 गांठ का। ये 7 गांठ का बांस क्यों लगाया जाता? लोग पूछने लगते, बोले महाराज वो भागवत कौन थी? जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन दूसरी, अब इतनी भागवतें होती एको गांठ नहीं। भक्ति कारण क्या है प्यारे? न पहले भक्ति थी न आज भक्ति है। यही 7 गांठें जो हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अविवेक, ये 7 गांठें हैं। भगवान का भजन करोगे ये गांठें खुल जाएंगी, और दुनिया की बेईमानी करोगे ये गांठें जकड़ करेंगी और नरकों की यातनाओं में भोगने पड़ेगी। इसलिए प्यारे यही गांठें हैं जो हमें 7 दिन कथा सुन के खोलना है। आइए 7 दिन प्रेम से बैठ करके कथा सुनिए। हमारे आर्गन पर जो संगत दे रहे सोमे तिवारी फतेहपुर, और हमारे जो तबला पर संगत दे रहे हैं शशांक तिवारी बांदा से आए हुए हैं, और हमारे पैर पर जो यहाँ पर उपस्थित हैं ये हमारे मयंक द्विवेदी कानपुर, और आचार्य हमारे परम विद्वान आचार्य जो यहाँ प्रातःकाल आचार्य पूजन कराते हैं, हमारे योगेश आचार्य जी और हमारे धीरेन्द्र पंडित जी, हमारे सब यहाँ बैठे हुए हमारे ऐसे सब हमारे जो विद्वान लोग, हमारे मुन्ना पंडित जी अब तो बेचारे कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन इनकी बार बार बहुत कहा था तो उनके इसके कारण वो यहाँ पर आए उपस्थित हैं, और बड़ी कृपा भगवान की है। आप लोग आनंद लीजिए। देखिए आज तो थोड़ा विलंब हो गया था, कल से विलंब नहीं होगा, क्योंकि लोग आए थे तो कोई रात, तो आप जानते ही सुबह के रात 5 बजे चले तो 11 बजे आए, हम कल सुबह 9 बजे चले तो रात में 10 बजे आए, 13 घंटा। तो इस समय की बात है प्यारे। चलिए आनंद लीजिए, आ गए हैं तो आनंद होता ही रहेगा, पूरा मस्ती रहेगी। चलिए हम आप आनंद लेते भगवान की कथा का। इधर 7 दिन कथा सुनाई, पहली ग्रंथ, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में 7 गांठें फटी, और दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। तुलसी राम मंडिता पीताम्बर पीताम्बर धारण की तुलसी की माला पड़ी है। भगवान के पास विमान लेके आए, धुंधकारी से कहा विमान में बैठो। धुंधकारी बोला ये हमारे लिए, तुम पापी है। बोले भागवत सुनने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, विमान में बैठो। जैसे धुंधकारी विमान में बैठा, विमान चलने लगा। गोकर्ण जी ने रोका। भगवान के पास सब बोले क्या चाहते हो? बोले अत्यैव भावासंति, यहाँ इतने श्रोता बैठे हैं, विमान एक क्यों? फल भेद हो जाता, फल भेद क्यों? भगवान के पार्षद बोले फल भेद नहीं है। बोले फिर? बोले कुछ तो श्रोता और कुछ सोता और कुछ सरलता, कुछ केवल समय पास करने आई, उन्हें कथा से कोई मतलब क्या हो क्या नहीं। बोले चलो बैठो, थोड़ा व्यवहार भी हो जाएगा और कथा भी कुछ सुन लेंगे। कुछ श्रोता है जो मन से कथा सुनते हैं, और कुछ सोता है आराम से बैठे बैठे धीरे से सोए लिए, फिर भाई बोले अब आरती का टाइम हो गया, चलो प्रसाद ले चलते बने। देखिए एक 7 दिन का जो समय अमूल्य है प्यारे। चली जा रही जिंदगी, उम्र तो जा ही रही है, लेकिन जो कुछ बची है उसी को संभालो, यही बुद्धिमानी है। श्वास श्वास में राम भज, व्यथा श्वास जनिक होए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। इसलिए एक श्वास बहुमूल्य है। पुनः कथा हुई, भगवान आए, विमान में सब बैठकर भगवान के धाम को गए। सप्ताह विधि का वर्णन किया गया। भागवत कैसे सुने? बोले जैसे लड़की बेटी के ब्याह में आप संकल्प करते थे 10 लाख खर्च करेंगे, ऐसे ही भागवत जब करें तो पहले संकल्प करेंगे इतना खर्चा करेंगे, उसी के अनुरूप व्यवस्था करके भागवत सुननी चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले फिर वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, वैष्णव हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता के नियम बताए गए। बोले घृतपानम घी पी के कथा सुनो,
अब परीक्षित जी से कहा जाए कि घी पी के कथा सुनो, हजम कर पाएंगे? अरे किसी से कह दिया जाए यहाँ इतने लोग बैठे हो कि भैया कल से घी पी के आना, और घी पी के आए तो लोटा हाथ में होगा, कथा तो पीछे हुई जाएगी, लोटा हाथ में आएगा। गत पानम, बोले घी पी के नहीं सुन पाए, बोले पयः पानम, दूध पी के सुनो। बोले दूध से भी गुजारा नहीं होगा क्योंकि आदत खराब हो रही धीरे धीरे। दूध आई कहाँ जब से लीटर चल गया, लीटर में दूध जा रहा, घर के बच्चे खोई चाट रहे, समझाने के रात चाट कहावत होती है। लीटर में दूध जा रहा, डॉक्टर साहब के पास बच्चा को लेके गए, डॉक्टर साहब देखो नारी कमजोर हो गया, कोई टॉनिक लिख दे। 5 लीटर दूध गड्ढा में जा रहा है और बच्चे को टॉनिक पिलाए के बलवान किया जा रहा है। सच बताइए, क्या दूध बलवान करेगा या टॉनिक बलवान करेगी? अगर बचपन से टॉनिक की आदत डालोगे तो बुढ़ापा तक भी टॉनिक पीते हैं। इसलिए टॉनिक की आदत कम डालिए। घर में अगर भगवान ने कृपा की हो, दूध दही होता हो तो बच्चों को खूब खिलाओ, ये बच्चे सफल बनेंगे, एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। आज इस समय सप्ताह विधि का वर्णन किया गया। चलिए इस प्रकार से महात्मा पूरा हुआ और आज पहला दिन है। अभी कुछ समय आप और लेंगे क्योंकि अभी 4:45 बजा है, 5:15 तक कथा होगी, फिर आरती होगी, प्रसाद, फिर आप लोग अपने अपने घर जहाँ जिसको जाना है प्रेम से जाएंगे। और जो लोग रुक रहे हैं यहीं पर वो प्रेम से भोजन करेंगे क्योंकि भागवत जहाँ होती है वहाँ 2-4 लोगों की भोजन की एक्स्ट्रा व्यवस्था रहती है, उसकी कोई समस्या नहीं है। प्रेम से जो दूर से आए हुए ना जा पावे, शाम तक घर तो यही प्रसाद पाले, और बाकी जो जाने लायक है प्रेम से अपने अपने घर जाइएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। 2 बार भगवान का नाम गाइए, फिर आगे का थोड़ा प्रसंग सुनिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आप घबराना नहीं, नहीं सोचें लोग कि ऐसा ना हो कि गाड़ी आई लेट है लेकिन छूटेगी टाइम से, आप इसके लिए घबराइए नहीं। चलिए प्रेम से गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय भागवत शुरू हो रही है। पहला स्कंद प्रारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य सोन्मयाद तच्चाकेश विद्यासुरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे भगवान को प्रणाम किया जो जन्माद्यस्य यस्य जन्मादि तस् परमात्मा विद्यते, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। कौन है वह भगवान? ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। न कभी परमात्मा मरता है न उसका अंश कभी मरता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी की गोद में मरा न मारा जाए, ऐसे भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य ये तो अन्वयादि करता है, अन्वय वितरण के माध्यम से भगवान जन्म लेते हैं और भगवान अजन्मा हो कहलाते हैं। अच्छा बोलिए, रामायण में दोनों चीजें हैं कि नहीं? भगत सहित मुनिया हुत दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर ली अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर दीना कौशल्या के हाथ
दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। गोस्वामी जी ने लिखा जागिन ते हरि घर भैया स्वामी जी ने गलत लिखा। भगवान गर्भ में आए, माताओं को गर्भ का अनुभव हुआ, लेकिन भगवान गर्भ में कभी वास करते नहीं है। क्यों? बोले गर्भ में आए होते तो भगवान पैदा होते। आगे क्या लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या उस भगवान की ऐसी विलक्षण लीला है कि ब्रह्मा जी मोहित हुई गए। अच्छा, कथा में आप लोग सुनते हो गाय बछड़े लगती कामरी चुराई दी ब्रह्मा ने, और जब भगवान ने अपने से बना दिए तो चरणों में लोट गए। क्षमा कर वही सूरया तेजो बारी लगा था कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनवाए। कोई हृदय ऐसा है जहाँ भगवान ना हो, लेकिन फिर भी हम ढूंढते घूम रहे। कोई इलाहाबाद जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। कि कोई कहे रे बसत अवध में, कोई कहे वृंदावन में। अरे ढूंढ सको उनको ढूंढो, प्रभु बसे हृदय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, घट घट सीताराम है मूरख जाने नाय। ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। भगवान की परम मंगल में लीलाओं का वर्णन करते हुए महाराजा वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे रो रहे थे। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के, ये भागवत में कितने श्लोक है? 18,000। 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। महाभारत का जहाँ समापन वहीं से भागवत प्रारंभ है। यदा मध्य गौरव संजया नाम वीरे शतो वीर गतिम गतेषु भगोदरादित्य गदाभिनर्षो भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र पांडवों ने मार दिए। दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी। असह्य पड़ा है सरोवर के किनारे। अश्वत्थामा मिलने आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, अगर तुमने मुझे सेना नायक बनाया होता तो ये दशा तुम्हारी नहीं होती। अब बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले जिस भीम ने मेरी जंघाएं तोड़ी है, सूर्योदय हो से कटा हुआ सर मेरी गोद में हो। अश्वत्थामा चला। भगवान जानते थे आज 5 लोग मरेंगे, चाहे पांडव मरे चाहे पांडव पुत्र मरे। ऐसा भगवान ने पांडवों को लेकर चले गए। मैया द्रौपदी ने थप्पियां भी देकर के सुलाया है। आज इस समय स्वयं शिविर में चली गई अश्वत्थामा ने छल से प्रवेश किया। आत्मा वही जायते पुत्र पांडव समझकर पुत्रों के सर काट लिए। पीताम्बर में बांधकर जिस समय पहुंचा, दुर्योधन ने जैसे भीम के पुत्र का सर घास से दाबा, टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में बिखर गया, रोने लगा। हे मेरे गुरु पुत्र तूने प्राण प्यारे हैं नसाए, चमक
के उस पांडु कुल के आज तारे हैं डुबाए। जीवनांत हो गया सत्यामा को पकड़ कर अर्जुन लाए। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, इससे छोड़ दो। आज एक ही बाण से सर के चुटिया शिखा सूत्र काट के द्रौपदी छीन लिया और जिस समय धक्का मार करके निकाला उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा, भागती हुई भगवान के सामने आई। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भीष्म पितामह के पास में भीष्म पितामह ने अंतिम भगवान का दर्शन किया, जय जयकार हुई। इधर परीक्षित जी को राजा बनाकर पांडव भी आज इस समय उत्तराखंड हिमालय पर्वत में चले गए। और उस समय परीक्षित जी राज का संचालन कर रहे थे। गाय बैल को काला पुरुष मान रहा था जिसका नाम कलियुग है। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया मारने के लिए, उसी समय चरणों में गिर गया। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलियुग रहता है, इसलिए जुआ मत खेलो। जुआ खेलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। पानम जो हाँ मदरा पी जाती हो, जो मदरा पीता है प्यारे उसके घर में सदैव कलह बनी रहती है, क्योंकि मदरा पी करके लोग झूठ बोलते हैं, आपस में कलह पैदा होती है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, वैश्या रहती वहाँ कलह रहती, और जहाँ हिंसा होती वहाँ कलयुग रहता है। आज इस समय अधर्म की कमाई स्वर्ण पर स्थान दिया, मुकुट रखा, शिकार खेलने के लिए गए। महात्मा समीप के गले में जिस समय सर्प डाला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ आज के ठीक 7वें दिन तक चक चाटेगा, मृत्यु हो जाएगी। महात्माओं के शिष्यों के द्वारा परीक्षित को पता चला तो घर छोड़ के गंगा के किनारे आए। चलिए हम आप गंगा जी के किनारे चलिए। गंगा का तट क्या है, कभी सोचा? परीक्षित जी समुद्र के किनारे चले जाते, परीक्षित जी जमुना के किनारे चले जाते, गंगा के किनारे ही क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा कि रामो भगती जहाँ मिलता है। बड़ा अच्छा लिखा है कि अजब है ये गंगा की धार। अजब है ये गंगा की धार। गंगा जी के किनारे आए, कौन कथा सुनाएगा? बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि बैठे, भागवत की रचना करने वाले वेद व्यास बैठे, कथा नहीं सुनाई। क्यों? बोले अगर परीक्षित त्यागी हो तो बप्पा महात्यागी होना चाहिए। लोभी गुरु और लालची चेला और परे नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी सोचे कि चेला 1100 थे
और चेला सोचे हाय गुरु जी जल्दी जाए, सब 1100 की कोई साड़ी ले। शादी ब्याह बहुत हो गई, जरूरत रहती है। जहां लोभ होता है प्यारे, वहां कभी धर्म नहीं रुकता। ये सदैव याद रखिए, लोभ के आगे बड़े बड़े सत्कर्म भाग जाते हैं, इसलिए लोभ मत करिए। कथा आज कौन सुनाएगा कथा? उसी समय दिगंबर वक्र विकीर्ण के सब दिगंबर वेश है जिनका, केले के पत्ते की केवल लंगोटी लगाए हैं कान, बोले शिष्मदेव भगवान। खोदस वर्ष अवस्था है जिनकी, 16 वर्ष की आयु है, चले आ रहे हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए। लोगों ने देखा, साथ खड़े हो गए, जय जयकार हुई, बोल शिवदेव भगवान की। लोगों ने खड़े होकर के शिवदेव जी का स्वागत किया, बालों के ऊंचे आसन पर कुशादीची उस पर विराजमान किया। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तब पच्छाम संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम। सुखदेव भगवान ने कहा, बढ़िया ने इसके प्रश्न, 7 दिन 7 रात्रि यही ठहर के कथा सुनाएंगे। आज की कथा का यही पे विराम। परीक्षित जी को सुखदेव जी मिल गए, अब कल आनंद आएगा। कल की कथा में षष्ठी क्रम का वर्णन, सध्या मुक्ति, क्रय मुक्ति, कपिलाष्टाध्यायी, षष्ठी क्रम का वर्णन कपिलाष्टाध्यायी, सती चरित्र, अनसुईया चरित्र, कल ध्रुव चरित्र होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और आनंद से कथा का आनंद लीजिए, कथा श्रवण करिए, क्योंकि 7 दिन में आज पहला दिन चला गया, अब रह गए 6 दिन। दिन चले जाएंगे, समय ज्यादा नहीं लागे वाला, समय निकल जाएगा, पछताते रह जाओगे, हम जा नहीं पाए, हम जाए नहीं पाए, और 7 दिन चले जाएंगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए आइएगा, आनंद लीजिए, कथा बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भगवान की कथा है ही अच्छी, इसलिए बहुत आनंद आएगा। चलिए 2 बार भगवान का नाम गाइए, प्रार्थना, आरती और प्रसाद लेकर के जाइएगा। कि भज मुरली मनोहर नग लाला, भज गोविंद गोविंद Yeah.
प्रार्थना हो, बालक अबुध ज्ञान बलहीना, राखो शरण जान जन दीना। हे प्रभु, हम अथाह संसार सागर में डूब रहे हैं, डूबने को तिनके का सहारा भी मिलता है, पार हो जाता है ये भाव हो। दोनों हाथ उठा करके 3 बार हरे नमः का उच्चारण करें। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री